अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो दो वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक ऑर्डर्ड पेयर। ये दो वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े। 8 क्लास तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स थे। अब हमारे पास एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है इस क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। हमने अगर रियल नंबर्स की बात करें तो हमने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े थे 1, 2, 3, -1, -2, √2, जो भी हमने नंबर्स पढ़े थे वो सब नंबर्स जो हैं वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते थे। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हमारे सामने जिनका सॉल्यूशन मुमकिन नहीं था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। इसका अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो ये x² = +1 वहां जाके -1 हो जाएगा। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी। इस स्क्वायर रूट से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, खाली x बचा। अगर मैं -1 का स्क्वायर रूट निकालूं तो आप कैलकुलेटर में देखिएगा कि स्क्वायर रूट जो हमारे पास -1 अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर हमारा मैथ एरर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट हो उसके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव टर्म आ जाए, 1 हो, 2 हो, कोई भी टर्म हो, तो उसका सॉल्यूशन मुमकिन नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और उसको उन्होंने किस तरह सॉल्व किया, उन्होंने कहा कि ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और ये जो माइनस है, ये समझे -1 है, इसको हम आयोटा की जगह रिप्लेस कर देंगे। हम कह सकते हैं कि -1 जो √-1 है ये आयोटा के इक्वल होता है। ये वर्ड है आयोटा, IOTA, इसको आयोटा पढ़ते हैं। तो इस नंबर को उन्होंने इमेजिनरी नंबर कहा और इमेजिनरी और रियल नंबर मिलकर हमारे पास क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जनरल फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं कि a + आयोटा b। इसको z से डिनोट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है। a यहाँ पर रियल पार्ट को शो कर रहा होता है और आयोटा b जो है वो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। अब हमारे पास दूसरा वर्ड है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर नाम से ही जाहिर है कोई चीज ऑर्डर में यानी एक सीक्वेंस में होना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो हम ये बात जानते हैं कि जो पहला पार्ट है वो रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूं तो मैं a, b करके लिखूंगी। इसका मतलब ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको b, a लिख दूं तो अब ये हमारे पास सीक्वेंस रॉन्ग हो गई, एक ऑर्डर में नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो b पार्ट है ये रियल है और ये जो a पार्ट है ये इमेजिनरी है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं जो पहला पार्ट है ऑर्डर पेयर में वो हमेशा रियल होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है। अगर हम इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे तो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट गलत हो जाएगा। इस वजह से ऑर्डर पेयर में हमेशा पहला पार्ट रियल होता है और सेकंड पार्ट हमेशा इमेजिनरी होता है। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास 6 क्वेश्चंस गिवन है। अब हमने इसको a + आयोटा b की शक्ल में लिखना है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहला पार्ट रियल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है। तब हम लिखेंगे कि 1 जो है वो रियल पार्ट है, फिर प्लस यानी ये जो पूरा नंबर है ये हमारे पास a है और ये जो पूरा नंबर है ये हमारे पास b है। अब आप देखिए a की जगह हमने 1 लिख दिया प्लस आयोटा एज इट इज रहा,
बी में बी की वैल्यू 2, हर नंबर में पहली वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर 2 प्लस 2 आयोटा, ये ए हो गया, ये बी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, -1 प्लस, अब आयोटा लिखूं या 1 आयोटा लिखूं एक ही बात है, तो हम खाली 1 मल्टीप्लाई आयोटा से होके 1 ही रहा, इसका मतलब आयोटा के साथ कुछ नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, -2 प्लस 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6, -3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।